कि कांग्रेस आएगा तो लूट कर लेगा, कांग्रेस को वोट मत दो। कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, जब कांग्रेस को इतना गाली दे रहे हैं, इससे सीरियसली ले रहे हैं, तो कांग्रेस का अच्छा दिन आ गया और कांग्रेस को उड़ीसा के लोग चाह रहे हैं और इसीलिए लोगों को झूठ बोल के वो मोटिवेट करने की प्रयास कर रहे हैं। ये स्पष्ट है, कांग्रेस आज मजबूत है, इसीलिए मोदी जी कांग्रेस को गाली देना पड़ रहा है उनको। मोदी जी बार बार आ चुके रहे हैं उड़ीसा, तो उड़ीसा में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में जरूर जानते हो। उनका उड़ीसा विजिट में वो 11 साल का अचीवमेंट गिनाने का कोशिश कर रहे थे। उसी समय महिलाओं के प्रति हो रहा दुष्कर्म और अत्याचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। हमने उस समय मांग किया था कि प्रधानमंत्री जी जरा गोपालपुर जाएं और वहां के जो पीड़िता है उनसे बात करें, संवेदना जताएं। वो नहीं किया था, लेकिन उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उड़ीसा में जो महिला के प्रति हो रहा है इससे हम लज्जित अनुभव कर रहे हैं। मतलब सरकार यहां जो भी पार्टी सरकार में है वो सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहा। आज के दिन में भी, आजादी के इतने साल बाद भी, संविधान सरकार सब कुछ रहते हुए, उस समय मोदी जी को पता चल गया था कि कांग्रेस क्या लड़ाई लड़ रहा है, कांग्रेस कितना जड़ में गया है। फिर विधानसभा का घेराव, फिर राहुल गांधी जी खड़गे जी का बहुत बड़ा मीटिंग और उड़ीसा बंद में कांग्रेस पार्टी जो 3 नंबर में था आज 2 नंबर से भी ऊपर, और शासक दल जो है उनका भारतीय जनता पार्टी से ऊपर भी भारी पड़ रहा है। यह बात उनको पता है। फिर अभी जब आ रहे हैं, अभी यही कमेंट दे रहे हैं कि कांग्रेस आएगा तो लूट कर लेगा, कांग्रेस को वोट मत दो। कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, जब कांग्रेस को इतना गाली दे रहे हैं, इससे सीरियसली ले रहे हैं, तो कांग्रेस का अच्छा दिन आ गया और कांग्रेस को उड़ीसा के लोग चाह रहे हैं और इसीलिए लोगों को झूठ बोल के वो मोटिवेट करने की प्रयास कर रहे हैं। ये स्पष्ट है, कांग्रेस आज मजबूत है, इसीलिए मोदी जी कांग्रेस को गाली देना पड़ रहा है उनको। और उनके गाली में लूट कौन कर रहा है वो देख रहे हैं। 25 साल हम कांग्रेस में यहां सरकार में थे नहीं और अभी भी हम है नहीं, तो उड़ीसा वासी जानते हैं कि कौन लूट क्या है। बीच में बीजेपी और बीजेडी मिलकर शासन में थे 2009 के समय में, अभी बीजेपी अकेले शासन में है। उड़ीसा में पता है सबको कि हर रोज मुख्यमंत्री कोई ना कोई प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं, कोई फाउंडेशन स्टोन दे रहे हैं या माइंस का उद्घाटन कर रहे हैं, करोड़ों पेड़ काट के 1 करोड़ पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, जो जिंदा रहेगा नहीं। 10 लाख भी जिंदा रहेगा कि नहीं डाउट। तो लूट कौन कर रहा है? हमारी प्राकृतिक संपदा को ध्वंस कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं। जीव जो है, जो पेड़ में है, और जीव जो जीवन देता है संसार को पेड़ के जरिए, उसको खत्म करके इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर और माइनिंग के नाम पर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के सफाई कर रहे हैं। 34 कोल ब्लॉक अकेले अनुगुल में करने की घोषणा की है। 2-3 काम शुरू हो गया है। उसमें गुजरात बेस्ट कंपनी कितना है देखिए, एक गुजरात का कंपनी आके अपना काम शुरू कर दिया है। गुजरात के कितने लोग यहां पर हैं देख लीजिए, होटल में चेक करो, गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन कौन कौन होटल में रहते हैं। फ्लाइट में देख लीजिए, हम जाते आते हैं देखते हैं फ्लाइट में कितने लोग आ रहे हैं गुजरात से। कमाने का वक्त हो गया है, चलो भाई हम उड़ीसा चल रहे हैं। ये फ्लाइट में डिस्कशन कर रहे हैं लोग, हम सुन रहे हैं। फ्लाइट में आगे पीछे बैठ के सुन रहे हैं, तब गुजरात के व्यापारी लोग आ रहे हैं तो सुनाई दे रहा है। व्यापार सबको करने का हक है, लेकिन मोदी जी के बीजेपी के सरकार में आज उनके बिजनेसमैन सब उड़ीसा का लूट कर रहे हैं। ये उड़ीसा वासी देख रहे हैं, जान रहे हैं। लूट कांग्रेस को करने का मौका ही अभी आया नहीं। अब लूट होगा, आने वाले दिनों में कांग्रेस आएगा तो लूट होगा या जनता का राज होगा। पूंजीपति का पास पैसा जाएगा जैसे बीजेपी भेज रहा है, या गरीबों के पास पैसा जाएगा, तो समय बताएगा। ये मुल्क
अमीर और बड़े व्यापारियों का नहीं है। व्यापार सब मुफ्त में कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन गरीब के विकास के साथ साथ व्यापार होना चाहिए, तब वो व्यापार है, नहीं तो लूट है। और जो लूट मोदी जी और उनके सरकार केंद्र में और उड़ीसा में कर रहे हैं। देखिए, बिहार में हारने की कंपन मोदी जी के कान में गुंजन हो रहा है। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएमएल, लेफ्ट पार्टीज और सैनिक पार्टी, जितना पार्टी मिलके महागठबंधन के साथ हैं, वो भारी पड़ रहे हैं। अब कैंडिडेट सिलेक्शन फाइनल हो जाए, चुनाव कैंपेन ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, आगे देखिए क्या होता है। प्रशांत किशोर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन जरूर वो फॉरवर्ड कम्युनिटी के कुछ वोट ले जाएंगे। पैसे के बल पर वो बहुत से जगह पे फैक्टर होंगे हराने के लिए, और उसमें ज्यादा एनडीए को नुकसान होगा। जो सोशल सामाजिक न्याय का, सोशल जस्टिस का नैरेटिव है, उसमें टिक नहीं पाएगा। प्रशांत किशोर जी जितना भी करें, अपना मीटिंग में भीड़ जरूर जुटाते हैं, लेकिन सब उस तरह का भीड़ होते हैं जो लाया जाता है, वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। उनमें से आधा से ज्यादा लोग वोट महागठबंधन को देंगे। ये रैली में जिन लोगों का मुठभेड़ में जान गई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए उनके परिवार जत्नवान होना चाहिए, उनका परिवार को सरकार ध्यान देना चाहिए। जो लोग चले गए हैं उनके प्रति जो मुआवजा हो सकता है देना चाहिए, लेकिन उसकी जांच जरूर होना चाहिए। एक जांच हो ताकि उसमें किस लिए हुआ, क्यों हुआ, वो पता चले।